नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम और आप सब मिलकर जानेंगे कि सर्दियों में होठ क्यों फटते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है होठों के फटने की असली वजह क्या है। बड़ा ही संशय की बात यह भी होती है कि जैसे ही सर्दी आती है होठों पर एक अजीब सी फटने सी चीजें दिखने लगती है। उसके अलावा ये या तो खाना खाते समय दर्द क्या कहते हैं जलन महसूस होता है, पानी पीते समय जलन महसूस होता है। ये एक बड़ा ही व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है, तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिए, सर्दियों में होठ हमारे क्यों फटते, तो सबसे पहले असली वजह होता है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। याद रखिएगा, शरीर में अगर पानी की मात्रा कम होती है तो शरीर का लगभग सभी हिस्से शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, पानी की कमी आते हैं, पानी की कमी आने से होठों पर दरार पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में दरार यहीं पर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ठंडी में आप लोग पानी कम पीते हो और गर्मी में पानी अधिक पीते हो। हालांकि गर्मियों में भी कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। तो गर्मियों में भी कुछ सूखे की वजह से जब लू वगैरह चलता है तब, ठीक है, तो जब जब सूखा पड़ेगा तब तब दरारें आएंगी। ठीक है, तो ठंडी में पानी लोग कम पीते हैं, इसीलिए यहाँ की चीजें क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, सूखी पड़ जाती हैं। वैसे बहुत लोग प्रयास करते हैं बार बार इस तरीके से, कुछ लोग जीभिया से निकाल निकाल के चाट चाट के नमी बनाए रखती हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर होता है कि आप लोग ठंडी में वैसलीन या बोरोलिन का उपयोग करते हो, वही चीजें नमी बनाई रखती है और चीज। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, तो कारण असली वजह क्या है यहाँ पर, तो लिखा है ठंडी हवा और नमी के कारण। ठीक है, ठंडी हवा के भी कारण हो सकती है और कुछ कुछ नमी के कारण भी हो सकती है। ठीक है, इसके वजह से जो है सर्दियों में हमारे होठ फट जाते हैं। आपको कुछ कुछ कमी भी होता है, शरीर में कुछ पोषणों की कमी भी होती है, जो विटामिन बी की भी कमी की वजह से भी होती है, साथ साथ में विटामिन B12 की भी कमी से होती है और विटामिन सी की भी कमी से होती है। अगर आयरन की मात्रा कमी हो गई तो भी जो है सर्दियों में होठ फट सकते हैं, या गर्मियों में भी होठ कभी फट जाते हैं इन सब की कमी से। और साथ साथ में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। भाई पानी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है आप डिस्टर्ब हो गई होगी। ठीक है, आइए देखिए रोकथाम कैसे करोगे। तो रोकथाम यही है कि भैया आप जितना ज्यादा क्या करो, पानी पी लो, पानी दबा दबा के पियो। जैसे ही पानी की कमी होगी तुरंत आपका ये जो होठ होता है दरारें फेंकना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए पानी पीजिए। डाइट की अगर आप बात करोगे तो विटामिन बी लीजिए, विटामिन बी की मात्रा अधिकतर खाइए। क्या हो सकता है, बीन्स होता है विटामिन बी, और साथ साथ में अंडे में भी विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है, मूंगफली में भी पाई जाती है। और बात करें हम विटामिन सी की, तो विटामिन सी संतरा, नींबू और टमाटर। तो ये सब डाइट होगा। डाइट खा के आप जो है होठ फटने से बचा सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। ठीक, और महिलाएं जो होती हैं ज्यादा लिपस्टिक जो यूज करती हैं तो केमिकल से जो चीजें बनी होती है उनका उपयोग करती हैं, जो कि केमिकल लगने की वजह से उनके होठों की जो ऊपरी लेयर होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, वहां से गल के खत्म हो जाता है। पानी पीते समय, तीखा खाना खाते समय बहुत जलन होता है। तो जितना ज्यादा प्रयास कीजिए आप नेचुरल चीजों का उपयोग कीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए कि जो मार्केट में केमिकल से मिली हुई चीजें आ रही हैं उनका उपयोग कम कीजिए, अन्यथा ये फटने का कारण बन सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ आपका व्यवस्था जो क्यों और कैसे जो है होठ फटते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इन सब चीजों से सावधान रहिए। ठीक है, मिलते हैं कुछ अगले रोचक बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।